वेलकम टू शुभम क्लासेस। और आज हम लोग एक नई टॉपिक के साथ आए हैं आप लोगों के सामने, जिसका नाम है श्वसन। ठीक है, रेस्पिरेशन इसको इंग्लिश में बोला जाता है। तो श्वसन क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके चैप्टर से, ठीक है, जो आपके एग्जाम में इस बार आना ही आना है। ठीक है, तो श्वसन क्या होता है। ठीक है, कल हम लोग प्रकाश संश्लेषण देखे थे। प्रकाश संश्लेषण क्या था कि लाइट एनर्जी जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, केमिकल एनर्जी में। अर्थात प्रकाशिक अभिक्रिया जो है वो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होती है, कन्वर्ट होती है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं या प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। ठीक है, और आज हम लोग बात करेंगे श्वसन के बारे में। तो श्वसन क्या होता है, श्वसन क्या होता है। श्वसन एक सजीव का लक्षण भी होता है। यह एक उपापचयी क्रिया है। ठीक है, उपापचयी क्रिया है। ठीक है, तो इसमें जो श्वसन होता है वो कैसे सजीव का लक्षण होता है, ये सारी चीजें जब आप लोग 9th में रहे होंगे तो आपसे सजीव और निर्जीव के बारे में डिफरेंस भी पूछा जाता है कि सजीव और निर्जीव का अंतर बताइए। तो इस श्वसन जो है एक लिविंग थिंग्स का बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है, लक्षण होता है। ठीक है, तो आइए इसी लक्षण के बारे में आज हम लोग बात करते हैं। तो श्वसन क्या होता है, अर्थात रेस्पिरेशन क्या होता है। तो श्वसन, अगर हम लोग डाइजेशन पढ़ते हैं, डाइजेशन का मतलब पाचन होता है। अगर हम लोग पाचन पढ़ते हैं तो पाचन क्या होता है। सबसे पहले मैं एक लाइन में बताना चाहूंगा कि पाचन क्या होता है। पाचन बच्चों हम लोग उसे कहते हैं कि बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। क्या, बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। ठीक है, तो अब बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ना क्या मतलब, जैसे हम लोग क्या क्या खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स में क्या क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट्स में आपका होता है चीनी, ठीक है, चावल, रोटी, ठीक है, ये सारी चीजें क्या होती हैं, कार्बोहाइड्रेट होती हैं। फैट्स में ऑयली चीजें होती हैं, लिपिड्स में ऑयली चीजें होती हैं, प्रोटीन होती हैं। ये सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं। तो ये सारी चीजें जब हम लोग खाते हैं तो उनसे ये बड़ी बड़ी चीजें होती हैं। ठीक है, बड़ी होने का मतलब रोटी खाते हैं तो ये बड़ी होती है ना, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, बांट देते हैं। तो उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। तो इतना समझ में आया। चलिए, तो इसी श्वसन में जो पाचन हम लोग किए, उस पाचन से जो ऊर्जा मिलती है, इसी ऊर्जा से हम लोग क्या लेते हैं, एनर्जी लेते हैं। क्या लेते हैं, एनर्जी लेते हैं। और यह जो एनर्जी होती है हमारी किस रूप में होती है, एटीपी के रूप में होती है बच्चों, एटीपी के रूप में। ठीक है, तो श्वसन जीवित कोशिकाओं में होने वाली जैव रासायनिक ऑक्सीकरण क्रिया है। श्वसन कैसी क्रिया है, जैव रासायनिक। जैव रासायनिक का मतलब होता है कि जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन खाते हैं, इसको तोड़ के, उसको तोड़ के हम लोग क्या बनाते हैं, एक ऊर्जा, एक प्रोटीन, एक ऊर्जा जो होती है हमारी, जो एनर्जी होती है, इसका निर्माण हम लोग करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, इस एनर्जी का निर्माण करते हैं। और यही एनर्जी जो होती है हमें क्या करती है, एटीपी के रूप में मिलती है। और इसी के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, सरवाइव करते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, ग्लूकोज हुआ। जब हम लोग भोजन को किए, आप कोई भी चीज खाते हो तो इसका जो लास्ट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, ग्लूकोज ही होता है, C6H12O6। दोस्तों, अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। यूपी बोर्ड के स्टूडेंट अक्सर पूछते रहते थे, सर हम लोग टेस्ट कहाँ दें, जो चैप्टर्स हम तैयार कर चुके हैं उनका टेस्ट अगर हम देना चाहते हैं तो सर हम कहाँ दें। तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए यूपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए टेस्ट, जहाँ आप बिल्कुल फ्री में अपने सब्जेक्ट का टेस्ट देकर देख सकते हो कि आपका चैप्टर तैयार है या नहीं। जितने भी स्टूडेंट क्लास 9 से 12 तक के हैं वो हर शनिवार और रविवार को अपना टेस्ट दे सकते हैं।
और इसके लिए आपको कोई फीस देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड किया, आप जिस भी क्लास पे हो उस पर क्लिक करके जाओ और अपना टेस्ट देना शुरू करो। लेकिन आप जाओगे तो वहां से आपसे एक कोड मांगेगा, आप जैसे शुभम UP10 डालोगे, आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो ये क्लास आपके लिए बिल्कुल फ्री में ओपन हो जाएगा और आप सभी सब्जेक्ट का टेस्ट बिल्कुल फ्री में दे सकते हो। तो आप जिस भी क्लास में हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में दोनों जगह लिंक प्रोवाइड किया, उस पर क्लिक करके आप टेस्ट में पार्टिसिपेट करो और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को और मजबूत करो। ठीक है, आइए देखते हैं। तो हम लोग बात करते हैं कि ग्लाइकोलिसिस क्या होता है। देखो, ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, ये आपका है ग्लाइकोलिसिस। ये पहली स्टेप होती है। ये बच्चों, अगर कोई आपसे पूछे कि ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस और अब्सेंस दोनों में होता है। प्लस का मतलब प्रेजेंस और माइनस का मतलब अब्सेंस, मैंने ये समझने के लिए ऐसा लिखा है। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस कैसी स्टेज है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी होती है और ऑक्सीजन की अब्सेंस में भी क्या है, होती है। ठीक है, यह ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी होती है और यह ऑक्सीजन की अब्सेंस में भी होती है, क्योंकि कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं ये ग्लाइकोलिसिस भी करते हैं। क्या करते हैं, ग्लाइकोलिसिस भी करते हैं, प्लांट्स भी करते हैं, हम लोग भी करते हैं। ठीक है, तो मोस्टली एक ऐसी प्रोसेस है, एक ग्लाइकोलिसिस जो है ये क्या है, ऑक्सीजन की अब्सेंस में होने वाली प्रोसेस है। अब देखो, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खाना खाते हैं तो खाना जो खाते हैं इससे क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। ठीक है, अब ग्लूकोज जो होता है वो हमारे अंदर किस रूप में स्टोर रहता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। किसके रूप में, ग्लाइकोजन। ठीक है, कल हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़े थे, उसमें बताया थे कि प्लांट के रूप में जो होता है स्टार्च के रूप में ग्लूकोज होता है और हमारे अंदर जो होता है वो किस रूप में होता है, ग्लाइकोजन के अंदर, एनिमल के अंदर। ठीक है, तो ग्लाइकोजन जो है वो किस में टूटता है, ग्लूकोज के अंदर टूटता है। किसके अंदर, ग्लूकोज। ठीक है बच्चों, ग्लूकोज के अंदर जो होता है वो टूटता है और यही ग्लूकोज जो है ग्लाइकोलिसिस में जाता है। ठीक है, ग्लाइको का मतलब क्या होता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज। ठीक है, और लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। लिसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन, मतलब टूटना। ठीक है, लिसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। ग्लाइको का मतलब ग्लूकोज और लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन होता है। तो ग्लूकोज को तोड़ना, ठीक है, ग्लूकोज को तोड़ना, और ग्लूकोज को तोड़ के हम लोग क्या बनाते हैं, पायरुवेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं भैया, पायरुवेट बनाते हैं। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस का जो एंड प्रोडक्ट होता है, मतलब लास्ट वाला जो उत्पाद होता है वो क्या बनता है, पायरुवेट बनता है। ठीक है, इतना समझ में आया। इसमें ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बस ये समझो कि ग्लाइकोलिसिस क्या होता है। ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज और लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। ठीक है, तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, शर्करा का जो हमारा शर्करा होता है और जो ग्लूकोज होता है इसका क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। मतलब ग्लूकोज जो होता है टूटता है और ग्लूकोज टूट के क्या बनाता है, पायरुवेट बनाता है। क्या बनाता है, पायरुवेट बनाता है। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक, अब इसके बाद जो ये पायरुवेट होता है वो किस में एंट्री कर जाता है भैया, ये एंट्री करता है क्रेब्स साइकिल के अंदर। किस में, क्रेब्स साइकिल। ठीक है बच्चों, क्रेब्स साइकिल के अंदर एंट्री कर जाता है। किसके अंदर एंट्री कर जाता है, क्रेब्स साइकिल के अंदर चला जाता है। ठीक है, क्रेब्स साइकिल के अंदर जब वो चला जाता है
तो क्रेब्स साइकिल में भी क्या इसकी होती है, सिंथेसिस होती है। क्या होती है, इसकी सिंथेसिस होती है। और क्रेब्स साइकिल जब कंप्लीट होता है, क्रेब्स साइकिल जब कंप्लीट होता है तो क्रेब्स साइकिल के बाद ये एनर्जी जो होती है कहाँ चली जाती है, ईटीएस में चली जाती है। इन सारे प्रोसेस में क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस में भी हमारा एटीपी यूज होता है, बनता है, इसमें भी एटीपी यूज होता है, बनता है, और इसमें भी क्या होता है, एटीपी का फॉर्मेशन ही होता है। ये जो ऊर्जा हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है, ये जो ऊर्जा की बात हम लोग कर रहे हैं 38 एटीपी, जो ऊर्जा के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, यही ऊर्जा कहाँ से मिलती है, इन 3 प्रोसेस के द्वारा हमें मिलती है बच्चों। कहाँ से मिलती है, इन 3 प्रोसेस के द्वारा मिलती है, ग्लाइकोलिसिस के द्वारा मिलती है, ठीक है, फिर क्रेब्स साइकिल के द्वारा मिलती है, और ईटीएस के द्वारा मिलती है, ठीक है, ईटीएस के द्वारा मिलती है। तो आपको बस इतना याद रखना है, ठीक है ना, कि इन 3 प्रोसेस के द्वारा ही हमें क्या मिलती है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है। लोग बात कर रहे थे कि ये जो एटीपी होता है, ये एटीपी जो होता है वो कैसे बनता है। इन्हीं 3 प्रोसेस के द्वारा एटीपी का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है, ठीक है। इतनी सारी चीजें समझ में आई आपको, इतनी सारी चीजें समझ में आ गई ना कि एटीपी जो है कैसे बनता है। एटीपी देखो ग्लाइकोलिसिस के द्वारा बनता है, ठीक है, क्रेब्स साइकिल के द्वारा बनता है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा बनता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि एटीपी होता क्या है बच्चों, ठीक है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, ठीक है, कि एटीपी क्या होता है, ठीक है। एटीपी का पूरा नाम लिखिए, क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि एटीपी क्या होता है, एटीपी का पूरा नाम लिखिए, ठीक है। देखो एटीपी, ठीक है ना, एटीपी क्या होता है, आप लोग डीएनए पढ़े होंगे 9th में, तो डीएनए के अंदर एक प्यूरिन बेस होता है जिसका नाम होता है एडेनिन। क्या होता है, एडेनिन, ठीक है। एडेनिन को इस ए से दिखाया जाता है, एडेनिन का एक स्मॉल लेटर एब्रिविएशन होता है, ये क्या होता है, स्मॉल लेटर एब्रिविएशन होता है, ठीक है। तो एडेनिन जो है, एडेनिन के साथ जब 3 फॉस्फेट ग्रुप, कितने फॉस्फेट ग्रुप, 3 फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाते हैं तो इसका नाम क्या हो जाता है, एडिनोसिन। ए से एडिनोसिन, टी से ट्राई, पी से फॉस्फेट, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है। एटीपी का मतलब समझ में आया, एटीपी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है। एडेनिन के साथ जब 3 फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा तो इसका नाम क्या हो गया, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आपको, बस अभी आप लोग नाम याद रखो कि एडेनिन, एटीपी का पूरा नाम क्या होता है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एडिनोसिन का मतलब एडेनिन, ट्राई का मतलब 3 फॉस्फेट ग्रुप। जब एडेनिन के साथ 3 फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है तो इसका नाम होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है। दूसरा एक चीज और होता है जिसका नाम होता है एडीपी, ठीक है बच्चों, एडीपी। अब एडीपी का जो नाम है इसी तरह इसका भी नाम हो जाएगा एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। क्या हो जाएगा, एडिनोसिन डाईफॉस्फेट, ठीक है। एडीपी एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। एडेनिन के साथ जब 2 फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है तो उसे बोलते हैं एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। क्या बोलते हैं, एडिनोसिन डाईफॉस्फेट, ठीक है, एडिनोसिन डाईफॉस्फेट बोलते हैं। जब एडेनिन के साथ 2 फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है तो उसे बोलते हैं एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। अब आइए एक नाम और है जिसका नाम है एएमपी, एएमपी, ठीक है। एएमपी को हम लोग क्या बोलते हैं, जब एडेनिन के साथ एक ही फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है जिसका नाम होता है एएमपी, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट,
ठीक है, तो ये नाम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये आपके अति लघुत्तरी में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या ऑब्जेक्टिव टाइप बहुविकल्पी में क्वेश्चन का नंबर पूछा जा सकता है 1 नंबर का, कि एटीपी का पूरा नाम लिखिए, या एटीपी का पूरा नाम क्या होता है, एडीपी का पूरा नाम क्या होता है, एएमपी का पूरा नाम क्या होता है। ठीक है, तो एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडीपी का पूरा नाम एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और एएमपी का पूरा नाम एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट होता है। ठीक है, इतना समझ में आया। एटीपी जो होता है, एटीपी का जो फॉर्मेशन होता है बच्चों, वो कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और एटीपी को क्या बोलते हैं? करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी को क्या बोलते हैं? ऊर्जा जगत का सिक्का बोला जाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं बोल रहा हूं। इसको अगर आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो इसको लिख लीजिए कि एटीपी को ऊर्जा जगत का सिक्का बोला जाता है। ठीक है, एटीपी को ऊर्जा जगत का सिक्का बोला जाता है। इट इज अ करेंसी ऑफ द सेल। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है करेंसी ऑफ द सेल किसे कहते हैं, ऊर्जा जगत का सिक्का किसे कहते हैं? एटीपी को, एडीपी को, एएमपी को। तो एटीपी को ऊर्जा जगत का सिक्का कहते हैं। सबसे ज्यादा एनर्जी कौन देता है हमें? एटीपी देता है। कौन देता है? एटीपी देता है। देखो सबसे पहले एएमपी रहता है। एएमपी के साथ जब 2 फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है एडेनिन के साथ, तो क्या बन जाता है? एडीपी बन जाता है। और एडेनिन के साथ जब 3 फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है तो क्या बन जाता है? एटीपी बन जाता है। क्या बन जाता है? एटीपी बन जाता है। तो ऐसे जो होता है ऊर्जा का फॉर्मेशन होता है। जैसा कि मैंने बताया, एटीपी को ऊर्जा जगत का सिक्का कहा जाता है, और इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। तो इतना समझ में आया ना। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और है जो रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, वो क्या है बच्चों? जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। ठीक है, आप लोग हीमोग्लोबिन के बारे में सुने होंगे कि हीमोग्लोबिन क्या होता है। हीमोग्लोबिन के बारे में आज हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। ठीक है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन अगर कोई आपसे पूछे तो सबसे पहले आप ये बताओगे कि हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है। क्या होता है? एक प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है। ठीक है, हीमोग्लोबिन का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है, ये क्या होता है? श्वसन करना ही होता है। क्या होता है? श्वसन करना ही होता है। हीमोग्लोबिन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? श्वसन करना। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछे कि हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण कार्य क्या है, तो आप बताएंगे हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण कार्य श्वसन होता है। फिर इसके बाद दूसरा जो कार्य आता है इसका ये होता है कि हीमोग्लोबिन के द्वारा वो क्या होता है? हमारे रक्त को, हमारे ब्लड को क्या करता है? रेड करता है। क्या करता है? रेड करता है। तो इसका काम क्या होता है? ठीक है, हीमोग्लोबिन का काम क्या है? हीमोग्लोबिन का काम ये है श्वसन करना। ठीक है, क्या करना? श्वसन करना। ठीक है, और रक्त को लाल करना। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन का क्या काम है? ठीक है, सबसे पहला काम है श्वसन करना, और दूसरा काम जो है रक्त को लाल करना होता है। ठीक है, तो और भी बहुत सारे फंक्शन है। ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को क्या करता है? मेंटेन करके रखता है। क्या करता है? मेंटेन करके रखता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया, हीमोग्लोबिन क्या होता है? एक प्रोटीन होता है। क्या होता है? एक प्रोटीन होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। तो ये प्रोटीन कैसे है और इसको पिगमेंट के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? आइए देखते हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन 2 चीजों से मिलके बना है, हीम प्लस ग्लोबिन। हीम प्लस ग्लोबिन। हीम प्लस ग्लोबिन।
हीम प्लस ग्लोबिन जो है इसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। देखो हीम का मतलब क्या होता है, पिगमेंट। हीम का मतलब क्या होता है, पिगमेंट। और ग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है। ठीक है, पिगमेंट का मतलब होता है कलर। पिगमेंट का मतलब क्या होता है, कलर, रंग। और प्रोटीन जो है वो प्रोटीन तो है ही। तो हीम प्लस ग्लोबिन दोनों मिलके क्या बनता है, हीमोग्लोबिन बनता है। क्या बनता है, हीमोग्लोबिन बनता है। इसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे बॉडी में। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि जो हीमोग्लोबिन है वो क्या करता है, इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण जो फंक्शन है वो क्या है, श्वसन करना है। क्या है, श्वसन करना। तो यह श्वसन कैसे करता है, देखो इसकी भी एक एफिनिटी है। एफिनिटी का मतलब ये होता है बच्चों, प्रेम, लव। ठीक है ना, हीमोग्लोबिन भी किसी से प्यार करता है। अब हीमोग्लोबिन जो है वो किससे लव करता है, ठीक है, दो लोगों से लव करता है। पहला जो लव करता है वो किससे करता है, ऑक्सीजन से करता है। किससे करता है, ऑक्सीजन। ठीक है, और दूसरा जो है वो किससे करता है, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड से करता है। ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एक किससे बाइंड करता है, ऑक्सीजन से बाइंड करता है। लेकिन ऑक्सीजन की अब्सेंस में वो किससे बाइंड करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड से बाइंड करता है। अर्थात हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है वो कहीं ऑक्सीजन से ज्यादा किससे है, कार्बन मोनोऑक्साइड से है, इससे है, CO से है। ठीक है, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड से वो बाइंड करता है, अगर हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से बाइंड करता है, शॉर्ट फॉर्म में HB से लिखते हैं, HbCO। ठीक है, हीमोग्लोबिन को तो क्या बनाता है, कार्बोक्सी ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, हीमोग्लोबिन। ठीक है बच्चों, कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। अगर यह कार्बन मोनोऑक्साइड से बाइंड करता है तो यह क्या बनाएगा, कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो हमारे बॉडी के लिए क्या होता है, बहुत ही पॉइजनस गैस होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो हर स्मोक से क्या होती है, निकलती है। चाहे वो कोयला का धुआं हो, चाहे कोई सिगरेट पीता हो, चाहे व्हीकल्स का धुआं हो, एक कॉमन गैस होती है जिसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। और जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे बॉडी में अधिक होती है, हीमोग्लोबिन उससे बाइंड करके क्या बना देती है, कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है। और जैसे ही हमारे बॉडी में कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनती है, इससे हमारी क्या होती है, घुटन हो जाती है। और घुटन के द्वारा हमारी क्या होती है, डेथ हो जाती है। क्या होती है, डेथ हो जाती है। लेकिन यह हमारे बॉडी में हमेशा नहीं बनता। ऐसा कब होता है, जब कभी गांव में लोग क्या करते हैं, बंद कमरे में अंगीठी जला के सोते हैं। क्या करते हैं, अंगीठी। बंद कमरे में जब लोग अंगीठी जला के सोते हैं तो उस बंद कमरे में क्या होता है, ऑक्सीजन आने की जगह नहीं होती है। और उस पूरे बंद कमरे में क्या होता है, धुएं की अधिकता हो जाती है। और जैसा कि मैंने बताया, इस धुएं से कौन सी गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। और यह कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे ही बाइंड करती है हमारे हीमोग्लोबिन से, वो क्या बना लेती है, कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। और हम लोग सांस नहीं ले पाते और इससे हमारी घुटन से क्या होती है, डेथ हो जाती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑक्सीजन की, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन जो है क्या है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन है। ये मोस्टली हमारे बॉडी में बच्चों यही बनता है। ठीक है, क्या करता है, यही बनता है। ये याद रखना कि हीमोग्लोबिन अगर ऑक्सीजन से बाइंड करता है तो क्या बनता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। इसको याद कर लो, इसको पढ़ लो। अभी आप लोग 10th में हो, फिर 11th में जाओगे, फिर 12th में जाओगे। 12th के बाद कोई नीट की तैयारी करेगा, कोई BSc की प्रिपरेशन करेगा। यह ऐसी चीज मैं बता रहा हूं, अगर आप लोग बायोलॉजी से आगे पढ़ोगे तो ये सारी चीजें आपको MSc तक मिलेंगी, आप PhD करते रह जाओगे। यहाँ तक ये सारी चीजें क्या है, ये आपसे पूछी जाएंगी। तो ऑक्सीजन के साथ जब ये बाइंड करता है तो क्या बनता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है, इसी के द्वारा हमें क्या मिलता है, श्वसन मिलता है।
ठीक है। इसी के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। तो ये जो है एफिनिटी हीमोग्लोबिन को भी याद रखिएगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि हीमोग्लोबिन क्या होता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन का ये 2 फंक्शन है, और भी फंक्शन है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। ठीक है, तो ये आज जो है श्वसन हम लोग आज पढ़े हैं। ठीक है, अगर श्वसन आपको समझ में आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर आपको समझ में आया है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी अच्छे से पता हो सके कि हीमोग्लोबिन क्या होता है, श्वसन क्या होता है, श्वसन में जो एटीपी होती है इसे क्या कहते हैं, इसका पूरा नाम क्या है। ये सारी चीज़ें अगर आपको पढ़ना है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जब तक नहीं करेंगे बच्चों, तब तक आपको जैसे ही नया वीडियो बनता है वो आपको समझ में नहीं आएगा, अर्थात नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे नहीं आ पाएगा। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।